अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 45 डेज। आज ट्यूसडे है। व्हाट विल बी द डे आफ्टर 45 डेज। 45 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? थर्सडे होगा, मंडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा। ये किस तरह हमको पता चलेगा? आइए एक ट्रिक आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर 45 दिया हुआ है तो 45 को 7 पर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 42 रिमाइंडर 3 आएगा है। जो रिमाइंडर आएगा उसको ट्यूसडे में प्लस करेंगे। अगर यहाँ मंडे दिया हुआ होगा तो मंडे में प्लस करेंगे। जो भी यहाँ डेज दिए हुए होंगे उनको 7 पर डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसको इस डेज में प्लस करेंगे। अब ट्यूसडे में +3 करेंगे तो क्या आएगा? ट्यूसडे बाद कौन सा है? वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। तीसरा दिन फ्राइडे है, लिहाजा हमारा करेक्ट आंसर फ्राइडे हुआ। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ टुडे इज सैटरडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 56 डेज। 56 डे, आज सैटरडे है और 56 डे के बाद कौन सा डे होगा? जो पहले हमने आपको बताया है कि 56 को 7 पे डिवाइड करना है। क्या आएगा? 8, 8 7 रिमाइंडर 0 आया, इसलिए सैटरडे में जब हम 0 प्लस करेंगे इसका मतलब 56 डे के बाद भी सैटरडे आएगा, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर सैटरडे है। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 350 डेज इफ़ टुडे इज़ मंडे। आज मंडे है तो 350 डेज के बाद कौन सा डे होगा? तो हमारे पास ट्रिक है, 350 को 7 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो 350 आएगा, 250 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो मंडे में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास जवाब मंडे ही आएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर मंडे होगा। 0 के बाद 0 कोई प्लस वगैरह होता नहीं है, इसलिए जब 0 रिमाइंडर आएगा जो डे आपको दिया हुआ होगा, अगर मंडे दिया हुआ है तो आपका आंसर मंडे होगा, अगर सैटरडे दिया हुआ होगा तो आपका आंसर सैटरडे होगा। उम्मीद करता हूँ आज हमने जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।